विधानसभा चुनाव में जीत के लिए चुनावी चाशनी में लपेटकर जारी की गई 7 गारंटियों को कर्ज तले डूबे हरियाणा प्रदेश में लागू करना इतना आसान नहीं है। हम बात कर रहे हैं कांग्रेस के मैनिफेस्टो की। कांग्रेस के मैनिफेस्टो को लागू करना बड़ी चुनौती है। अगर सभी 7 वादों को सरकार पूरा करती है तो इससे हरियाणा पर सालाना हजारों करोड़ रुपए का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा। आज की इस रिपोर्ट पे हम हरियाणा कांग्रेस के मैनिफेस्टो को लेकर के बात करेंगे कि उसका हरियाणा में किस तरह से असर पड़ेगा। साथ ही अगर मैनिफेस्टो अगर कांग्रेस लागू करती है और हरियाणा में अगर इसको किस तरह से पूरा देखा जाएगा और कितना इस बजट पर इसका प्रभाव पड़ेगा। अगर सभी 7 वादों को सरकार पूरा करती है तो इससे हरियाणा पर सालाना हजारों करोड़ रुपए का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा। महिलाओं को 2000 रुपए प्रति माह बुढ़ापा पेंशन, 6000 रुपए, कर्मचारियों को ओपीएस, 300 यूनिट मुफ्त बिजली, 25 लाख रुपए तक निःशुल्क इलाज करने पर ही हर माह करोड़ रुपए का असर पड़ेगा। खुद अर्थशास्त्र के विशेषज्ञ इन गारंटियों पर सवाल उठा रहे हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि अगर कोई भी सरकार ऐसा करती है तो प्रदेश में अन्य चीजों की कीमतें बढ़ेंगी और महंगाई अनियंत्रित हो सकती है। किसी भी सूरत में 7 गारंटी पूरा करना संभव है। वृद्धावस्था, दिव्यांग और विधवा पेंशन 3000 रुपए से बढ़कर 6000 करने पर प्रदेश पे हर महीने करीब 988 करोड़ रुपए का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा। मौजूदा समय में 32.95 लाख लाभार्थियों को पेंशन दी जा रही है। 3000 रुपए मासिक के हिसाब से यह आंकड़ा करीब 988 करोड़ रुपए बनता है। 6000 रुपए पेंशन होने पर सरकार को हर महीने करीब 1977 करोड़ रुपए का भुगतान करना होगा। वहीं 18 से 60 साल के बीच की महिलाओं की बात करें तो एक अनुमान के मुताबिक प्रदेश में 18 से 60 साल के बीच करीब 76 लाख महिलाएं हैं। अगर प्रतिमाह इनको 2000 रुपए दिए जाएंगे तो 1575 करोड़ रुपए खर्च होंगे। ओपीएस और 300 यूनिट मुफ्त बिजली देने पर भी सरकारी खजाने पर करोड़ों रुपए का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा। चंडीगढ़ स्थित डीएवी कॉलेज के प्रोफेसर डॉक्टर बिमल अंजुम का कहना है कि कोई भी सरकार इन 7 गारंटियों को पूरा करने की स्थिति में नहीं है। हरियाणा पर पहले से 3,17,982 करोड़ रुपए का कर्ज है और सरकार को सालाना 64,044 करोड़ रुपए का भुगतान करना है। 500 रुपए में गैस सिलेंडर देना फिर से असंभव है, यह लागत से भी कम है। वृद्धावस्था, दिव्यांग और विधवा पेंशन बढ़ोतरी की जा सकती है, लेकिन इससे प्रदेश पर और बोझ बढ़ेगा। प्रोफेसर बिमल के अनुसार प्रदेश की प्रत्येक महिला को प्रतिमाह 2000 रुपए का भुगतान भी असंभव है। उन्होंने कहा कि अब यह स्पष्ट नहीं कि यह राशि प्रत्येक महिला को दी जाएगी या केवल बीपीएल श्रेणी में आने वाली महिलाओं को। रोजगार उपलब्ध कराना अच्छा है, लेकिन अगर यह सार्वजनिक क्षेत्र में हो सके तो। जनवरी 2026 में नया वेतन आयोग आ रहा है और सरकार 8वां वेतन आयोग देने की स्थिति में होगी। इस पर अभी संदेह है। 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली देने की गारंटी को उन्होंने पूरी तरह से आधारहीन बताया। उन्होंने कहा कि ये कैरी कॉस्ट है और हरियाणा में पहले से ही इसकी कमी है। ग्रामीण क्षेत्रों में 100 गज के प्लॉट उपलब्ध कराना तो संभव है, लेकिन शहरों में ये उपलब्ध कराना असंभव है। मांग आधारित बाजार तैयार किए बिना सभी फसलों पर एमएसपी प्रदान करना सरकार के लिए संभव है। इससे फसलों की कीमतें बढ़ेंगी और समाज के कमजोर वर्ग को नुकसान होगा। सरकारी कर्मचारियों को ओपीएस देने पर प्रोफेसर बिमल ने कहा कि यह संभव नहीं, क्योंकि आरबीआई ने स्पष्ट कर दिया है। उन्होंने कहा कि निष्कर्ष के तौर पर कहूं तो इनमें से कुछ ही चीजें लागू की जा सकती हैं। उसके लिए भी प्रदेश को कर्ज ही लेना पड़ेगा। अगर कर्ज नहीं लिया तो मानकर चलना प्रदेश के अन्य लोगों को या तो अतिरिक्त टैक्स देना पड़ेगा या फिर खाद्य समेत अन्य चीजों के रेट में बढ़ोतरी होगी। कांग्रेस मैनिफेस्टो कमेटी के अध्यक्ष गीता बुक्कल ने कहा कि हमने 7 गारंटी पर पूरी गहराई से काम किया है और वित्तीय असर देखने के बाद ही ये हाईकमान ने जारी की है। एक गारंटी पर एक्सपर्ट से राय ली गई है। हरियाणा में इनको लागू करने में किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। दूसरा, बुढ़ापा पेंशन में बढ़ोतरी पहले की सरकार भी कर ही रही है। 300 यूनिट बिजली मुफ्त दूसरे राज्य भी कर रहे हैं और महिलाओं को पेंशन हिमाचल प्रदेश जैसे छोटे राज्य भी दे रही है। ओपीएस कांग्रेस का वादा है, इसमें भी अभी प्रदेश पर लागू करते ही कोई ज्यादा असर नहीं पड़ेगा। हिमाचल प्रदेश ने इसे लागू किया,
वहीं 100-100 गज के प्लॉट पहले से ही दिए जा रहे हैं और क्रीमी लेयर की आय सीमा 2 लाख बढ़ाई है। कई बार स्टडी के बाद ही ये गारंटी जारी की है और हमारा वादा है इसे हर हाल में पूरा किया जाएगा, ये कहना है गीता भुक्कल का। वहीं कांग्रेस के घोषणा पत्र को तैयार करने के लिए हर वर्ग के लिए अलग अलग कमेटी बनाई गई थी। इन कमेटियों ने किसान, जवान, बेरोजगार, महिलाएं, व्यापारी, दुकानदार, विद्यार्थी, मजदूर, कर्मचारी, कच्चे कर्मचारी, ग्रामीण, शहरी, झुग्गी वासियों समेत हर वर्ग से उनकी समस्याओं और मांगों के बारे में जाना। उन सब की समस्याओं के समाधान कांग्रेस के घोषणा पत्र में देखने को मिलेंगे। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।